बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिरान मैं मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम 4 मेंबर, बल्कि आवाज़ दो हम एक, जिसकी बुनियाद पर आज जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बगैर किसी नजरिया, बगैर किसी तकसीम के आवाज़ दो हम एक की बुनियाद पर कायम है। जनाब मेरे इंतहाई अजीज दोस्त, मेरे भाई अरबाब एडवोकेट, अरबाब भाई आप मुजफ्फराबाद तशरीफ लाए, वदा के घरों का भी आपने विजिट किया और यहाँ इस दौरान तलबा के एहतजाज भी रहा है। एक तो ये बताएं कि यहाँ जो तलबा के हवाले से जो चीज़ें यहाँ चल रही है उस पर क्या कहेंगे, और उसके बाद आइंदा का जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का लायामल क्या होगा अगर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का चार्टर डिमांड जो तस्लीम शुदा है उस पर अमल दरामद नहीं होगा, तो क्या आपके मुस्तकबिल का लायामल होगा? बहुत शुक्रिया जी हमदानी साहब। जिस तरह से कि आपने वजाहत कर ली कि हम लोग यहाँ तशरीफ लाए थे कि हम जो शोहदा हैं उनके लवाहिकीन से हम इज़हार ताज़ीयत करेंगे, उनकी कब्रों पे जाएंगे, और हमने ऐसा ही किया। और साथ साथ यहाँ हमारे PTA के जो डायरेक्टर थे, जोनल डायरेक्टर, उनके साथ बात भी हुई जो इस वक्त नेटवर्क का इशू था। इसी तरह से आज हमारे साथियों ने हमारे जो TROs थे और जो आइंदा की मीटिंग के हवाला से आज उसको रिसीविंग भी करवाई जो चीफ सेक्रेटरी है हमारे उन्हें, और साथ साथ जो है ना वो उसको भी जो हमारा इस वक्त इशू चल रहा था बिजली का, लोड शेडिंग का, तो सेक्रेटरी जो बरकियात है उनसे भी मुलाकात हुई। तो बाकी आप समझते हैं कि ये जो वाकया हुआ, जो स्टूडेंट्स के इश्यूज है, तो आप समझते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट री चेकिंग की बात करते हैं, ये उनका बिल्कुल लीगल राइट है, उन्हें री चेकिंग के लिए उनका माहौल फराहम किया जाए और इंतजामिया इस बात को बाउंड करे, मतलब बोर्ड को, कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वहां री चेकिंग हो। और जो सूरत यहाँ बनी, कल भी हमने देखा कि यहाँ स्टूडेंट्स एहतजाज में थे, तो एक आदमी ने यहाँ आके किसी की शय पे वो यहाँ सारी चीजें उन्होंने की, फायरिंग की। हम समझते हैं कि इस तरह की जो दहशत गर्दाना इकदाम हैं, इस जिससे माहौल खराब होता है एक पूरे इस हमारे समाज का, तो मैं समझता हूं उनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की जानी चाहिए। और अभी तक वो जो मुल्ज़म है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अब समझते हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इसी तरह से हमारा जो आपने कहा कि हमारे जो मुतालबात हैं, चार्टर ऑफ डिमांड है, चूंकि हम तकरीबन 2.5 साल से इस तहरीक के अंदर मौजूद हैं। अब समझते हैं कि हमने जिस तरह से 4 अक्टूबर को हमारा हुकूमत के साथ एक मायदा आया, वजूद में आया, तो आप समझते हैं कि उस मायदे के ऊपर यहाँ की हुकूमत को फिलफोर अमल दरामद करना चाहिए। और अगर इसके ऊपर जिस तरह से आपने कहा अमल दरामद नहीं किया जाता, तो मेरे ख्याल से इससे कबल भी जो मायदाजात किए जाते रहे हमारे साथ, जो भी ऐद शिकनियां हुई, उसके खिलाफ तो रद्द अमल के तौर पे आप समझ लेंगे ये जो पिछली काल थी 29 सितंबर की वो चली। तो लिहाजा हम बार बार जो है ना ये बात नहीं कह सकते यहाँ के हुक्मरानों को कि आप हमारे मायदाजात को जो है ना वो इंश्योर करें, इसलिए कि हम एक मायदा कर चुके हैं एक गवर्नमेंट के साथ। अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा तो यकीनन ये तहरीक अपनी जगह कायम और दायम है। और साथ साथ हमारी ये तहरीक जब तक इन चीजों के ऊपर अमल दरामद नहीं होता जारी और सारी रहेगी। लिहाजा हमारे पास जो प्रोग्राम है कि तमाम तर वार्ड कमेटीज को ज्यादा से ज्यादा मनज़्ज़म किया जाए, लोगों के अंदर जाया जाए, क्योंकि इस निज़ाम के अंदर इतनी बोसीदगी मौजूद है कि हमें लग यही रहा है कि ये हमारा मसला, इसमें कोई नहीं हल होने वाला। लिहाजा हमारा यही होगा हमारी तरफ से कि हम इस जदोजहद को अवाम की वसी तर एताद से आगे बढ़ाएं, अवाम के वसी तर भाईचारगी से इन हुक्मरान तबकात के खिलाफ आगे बढ़ाएं। जब आपने आवाज दो हम एक का नारा लगाया, तो क्या उसके बिहाइंड आपके नजरिया और सोच थी कि एक ऐसी मुनक़सिम कौम को जो सियासी जमातों में मुख्तलिफ लेफ्ट राइट की नजरियात में हलाक, खुद मुख्तार, पता क्या क्या यहाँ नजरियात और बिलखुसूस ग्रोह, बरादरी, कबीला और कुंबा में बटी हुई थी, तो आप उस वक्त क्या आपके जहन में ऐसा था कि ये कौम इस तरह आवाज दो हम एक के पीछे जमा होगी और एक बड़ा टारगेट हासिल करेगी? देखिए ये आपका बड़ा अहम सवाल है। ये जब हमने इस नारे को, मैं नहीं कहता ये नारा कोई खदाला खासा मैंने लगाया, शायद इससे कबल भी यही लगता हो, लेकिन हमारे जहन में जो उस वक्त आया इसके ऊपर है उस वक्त हम थोराड़ के अंदर जो है ना अपने लोकल इश्यूज के ऊपर स्टैंड कर रहे थे।
उसमें बाद में ऐसी सूरत हाल बनी कि हमारे खिलाफ भी दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए गए और हम जो मुतालबात लेके आगे चल रहे थे, जिस तरह से बिजली का था, आटे का था, हुक्मरान तबकात की मराद के खात्मे का था, तो उसके ऊपर हम समझ रहे थे कि ये सिर्फ हम थोरार या पुंछ डिवीजन का ये मसला नहीं है, ये पूरे इस खित्ते के अंदर बसने वाले लोगों का मसला है। हमने जानबूझ के ये नारे लगाए और हमें इस बात का यकीन था कि हमारी महरूमियां वो तौबट से लेके हमारे बिम्बर तक वो सेम है, इसलिए हम समझ रहे थे कि शायद इससे इस सोशल मीडिया जो आज के दौर का हमारा बेहतरीन टूल बना हमारे जोड़ने में, कि वो बेहतरीन एक टूल साबित होगा। तो इस नुक्ता नजर से हम समझ रहे थे कि जब हमारे मिसाइल एक जैसे हैं, हमारी जब महरूमियां एक जैसी है, हमारे ऊपर एक ही जैसा हुक्मरान तबका हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, तो यकीनन इसके ऊपर हम समझ रहे थे कि ये नारा सब लोगों की आवाज बनेगा। और फिर वो हुआ जो हमने अपनी जबानों से वो नारे बुलंद किए, फिर हमने लोगों को एक होते हुए देखा। और आप देख लेंगे इस वक्त 3 मार्च जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हो चुके हैं। एक इब्तदाई मरहला में जो हमारा था 11 मई वाला, फिर जो है ये जो काला कानून बना था का ऑर्डिनेंस, उसके खिलाफ, और साथ साथ ये जो 29 अक्टूबर वाला जो था, तो आप देख लेंगे लोग गोलियां खा के अपनी छातियों के ऊपर इस जुल्म जबर के खिलाफ वो एक हुए। तो ये हमारा ईमान था उस वक्त भी पुख्ता कि ये लोग बिल आखिर एक होंगे। और यही नहीं, हमारा डायस्पोरा, हमारे इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर बसने वाला जहां का जो कश्मीरी है वो उसके ऊपर इकट्ठा हुआ और इस तहरीक ने इतने असरात मरतब किए कि अब ये नारे उस वादी कश्मीर के उस खित्ते के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी, और इसी तरह से मैं कभी इम्कान रखता हूं कि पाकिस्तान के जो मजलूम महकूम अवाम है वो भी इस आवाज को बुलंद करते हुए अपनी जिदोजहद को जालिम जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ बुलंद करते रहेंगे। आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हासिलात तो बहुत हैं, लेकिन जो नाक़दीन हैं वो इसको सिर्फ एंटायर पाकिस्तान की बात करके इसको दाग करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बगैर किसी नजरिए, बगैर किसी मुल्क, बगैर किसी फर्द को बुरा भला के बुनियादी इंसानी हकूक़ और बुनियादी मसाइल की बात करती है। और ये क्यों बार बार जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर टैगिंग की जाती है? देखिए, ये जो एक बात कही जा रही है कि गैर नजरियाती, तो खैर मैं नहीं कहता कि हमारी कोई जो तहरीक है वो गैर नजरियाती है या गैर सियासी है, बल्कि हमने सियासत जो हकीकी सियासत है और इसी तरह से जो नजरिया है कि यहाँ का इंसान बराबर है और यहाँ एक इंसानी समाज जिसके अंदर ऊंच नीच का खात्मा हो वो यकीनन हो, ये पहले से इस नाम के ऊपर ड्रामे होते रहे, जिसलिए बाज हमारे साथी इसको इस अंदाज से बयान करते हैं कि ये कोई गैर नजरियाती या गैर सियासी है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये हकीकी तौर पे सियासी और हकीकी तौर पे नजरियाती एक तहरीक है। तो इसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि नाकदीन कुछ भी कहते रहे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ना, ठीक है, लोगों का हक है कि कहीं वो समझते हैं कि कहीं गलत हो रहा है, वो उसके ऊपर अपना तहफ़्ज़ात का इजहार कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन है कि जो सदियों की जो अशरों की हमारी महरूमियां थी वो इस जॉइंट कमेटी ने खासी हद तक दूर की। और कभी इम्कान यही है कि हमारा ये इताअत बरकरार रहा और हम लोग अपनी वार्ड कमेटीज को प्रॉपर करने में कामयाब हुए, तो बिलाखिर वो वक्त आएगा कि जो हमारे ऊपर एतराजात हैं, जो सबबंदी के लिए कहा जा रहा है, उस सबबंदी के लिए हम भरपूर किरदार अदा करेंगे। और वो वक्त जरूर आएगा कि जहां एक मसाली माशरे के क्याम के लिए और जो इंसाफ के ऊपर मबनी हो, जो समाजी निस्बत की बुनियाद पे कायम हो, उसके लिए हम उसमें कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।